बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम लोग जो है एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेरिएशन। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बेसिकली वो होते हैं जो स्टेटमेंट गिवन होती है आपको, ठीक है, और आपको स्टेटमेंट से इंटरप्रेट करना होता है कि आपको क्वेश्चन में क्या कंडीशंस जो हैं वो गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, दैट क्वेश्चंस आर कॉल्ड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। दीज रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आर बेस्ड ऑन वेरिएशन। वेरिएशन हम पढ़ चुके हैं। ये वाला जो साइन होता है इसे हम वेरिएशन बोलते हैं। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे जिनमें इन्वॉल्व होगा वेरिएशन। चलें स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 1। Example number 1 is the strength S of a rectangular beam varies directly. This is variation. अब आपको पता चल रहा है कि वेरिएशन कैसे इंप्लीमेंट होगा। varies directly as the breadth and the square of the depth. फिर से मैं रिपीट करती हूँ, the strength S of a rectangular beam varies। इसका मतलब क्या चीज़ वेरी कर रही है? एस वेरी कर रही है। और किसके साथ वेरी कर रही है वो भी हम आगे देखेंगे कि इसके साथ वेरी कर रही है। वेरीज डायरेक्टली, सबसे पहले तो ये चीज़ कि वेरीज कर रही है डायरेक्टली किसके साथ? डायरेक्टली एज द ब्रेथ, तो बी लिख दिया यहाँ पर हमने, एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ, तो डेप्थ डी से डिनोट करेंगे हम, और इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा डी स्क्वायर। ये आ गया यहाँ पर डी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, ब्रेथ बी ली एंड डेप्थ डी ली। तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो स्ट्रेंथ है एस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम वेरीज डायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ब्रेथ के। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ द डेप्थ। तो यानी कि पहले हम क्या करेंगे, डेप्थ का स्क्वायर लेंगे और फिर उसको वेरीज डायरेक्टली करवाएंगे विद एस। जो कंडीशंस गिवन है क्वेश्चन में, उन कंडीशंस के मुताबिक जो मेरा रिलेशन बन रहा है, जो मेरा वेरिएशन आ रहा है, दैट इज़ एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी डी स्क्वायर। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ एक दफ़ा, क्योंकि स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको स्टेटमेंट अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप जो है वो ये रिलेशन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम वेरीज, इसका मतलब क्या है, जो एस है वो वेरी कर रहा है किसके साथ? डायरेक्टली। सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखिए कि डायरेक्ट वेरिएशन है किस किस के साथ? एज ब्रेथ बी, एस वेरीज डायरेक्टली एज ब्रेथ बी। और इसके अलावा किससे वेरी कर रहा है? एस वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ द डेप्थ। डेप्थ थी हमारे पास डी, तो इसका हमने स्क्वायर ले लिया, हमारे पास आ गया डी स्क्वायर। एस जो है वो इसके साथ भी वेरी कर रहा है। दो ये हमारे पास अलग अलग वेरिएशन है, तो इनका जॉइंट वेरिएशन जो है वो हमारे पास क्या बना? एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी डी स्क्वायर। ये आ गया जी हमारा जॉइंट वेरिएशन, और इसी वेरिएशन को अब हम आगे लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कि आगे क्या। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, जिससे जो है हमने अपना मेन रिलेशन निकालना है कि जो टर्म्स हमें गिवन हैं या जो हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम गिवन है उसमें एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहा है और हमें उससे रिलेशन क्या बनाना है, ठीक है। यहाँ से हमने रिलेशन निकाल लिया। नेक्स्ट पार्ट में उसमें कुछ वैल्यूज़ दी हैं और कुछ सॉल्व करना है हमें, ठीक है। वो क्या है कि इफ़ अ बीम इज़ 9 सेंटीमीटर वाइड एंड 12 सेंटीमीटर डीप विल सपोर्ट 1200 IB, यानी कि हमारे पास एस, बी और डी तीनों वैल्यूज़ आ गई। तो इस तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, के की वैल्यू को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, जब जॉइंट वेरिएशन हमारे पास आ गया तो इसको सॉल्व करने का एग्जैक्ट वही मेथड है जो हम अपने तमाम क्वेश्चंस में जॉइंट वेरिएशन के सॉल्व करते आए हैं, ठीक है। सेम स्टेप, कोई भी स्टेप जो है वो चेंज नहीं होगा। सिर्फ जो है वो आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम वाली जो स्टेटमेंट होगी उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि कहाँ पर हमें जो है वो कौन सी वैल्यू दी गई है और हम जो है उसे क्या करेंगे, ठीक है। अदरवाइज सॉल्व करने का प्रोसेस जो है वो सेम है, सेम प्रोसीजर है, सेम स्टेप्स हैं। तो चलिए जी नोटबुक की तरफ चलते हैं और इन तमाम वैल्यूज़ को वहाँ पे मेंशन करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, दिस इज़ द गिवन डेटा ऑफ एग्जांपल नंबर 1। ये हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई थी और ये हमारे पास मेन रिलेशन था।
तो अब आप फिलहाल जब आपने रिलेशन बिल्ड कर लिया तो आप भूल जाएं कि आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपने उसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने का जो प्रोसेस है बिल्कुल आपने जॉइंट वेरिएशन जो हमने अभी पीछे सॉल्व करते आए हैं क्वेश्चंस, बिल्कुल उसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जो है इन तमाम गिवन वैल्यूज से एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो कि होती है हमारे पास k की वैल्यू। तो चलें स्टार्ट करते हैं। s इज इक्वल्स टू वेरिएशन का जो साइन है इसे रिमूव करेंगे। सो s इज इक्वल्स टू k b d स्क्वायर। तो मुझे यहाँ से जो है वो k की वैल्यू को सेपरेट करना है। सबसे पहले मैं इसे नेम दे लूँगी इक्वेशन 1 का, क्योंकि आगे भी यूज़ होगी। सो k को सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से। अब देखें आपकी ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो इक्वलिटी के दूसरी साइड पर जब ये टर्म्स जाएंगी तो यहाँ आकर ये क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। सो ये आ जाएगा s डिवाइडेड बाई बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू k। सो अब जो है तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे, s की, b की और d की, और यहाँ से जो हम k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो 1200 डिवाइडेड बाय b की क्या वैल्यू थी मेरे पास 9 इंटू d की क्या वैल्यू है 12 और इसका है मेरे पास स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k की एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी, दैट इज k इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 27। तो आपने जो है इसे सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है k की, दैट इज़ 25 डिवाइडेड बाई 27। तो जब हमारे पास k की वैल्यू निकल आई, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो k की वैल्यू निकली होती है इसे हम हमेशा पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, s इज इक्वल्स टू k b d स्क्वायर। सो यहाँ पर मेरे पास k की वैल्यू आ चुकी है। सो मैं इसे रिप्लेस कर दूंगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 27 इंटू बी डी स्क्वायर। सो ये था जी हमारे क्वेश्चन का अभी तक का फर्स्ट पार्ट। सो अब चलते हैं हम अपने स्टेटमेंट की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है। सो यहाँ तक जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है व्हाट वेट ऑफ अ बीम ऑफ 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 9 सेंटीमीटर डीप विल सपोर्ट। वेट हमें फाइंड करना है, यानी कि हमें उसकी स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। इसका मतलब हमें जो है यहाँ से एस फाइंड आउट करना है, जबकि हमें स्ट्रेंथ बीम की जो है डेप्थ और ब्रेथ दोनों ही हमारे पास गिवन है। देखें 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 9 सेंटीमीटर जो है वो डीप है। तो इसका मतलब बी और डी की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, और इस गिवन डाटा को अब हम यूज़ करते हुए किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, एस की वैल्यू को, यानी कि स्ट्रेंथ को। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अब जो गिवन नेक्स्ट डाटा है हमारे पास उसे हम जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। सो नेक्स्ट डाटा हमारे पास क्या है, नेक्स्ट डाटा जो हमारे पास आता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट से वो ये है कि ब्रेथ की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 12, और वो कह रहा है कि डेप्थ जो है वो आपके पास है 9। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस अगेंस्ट दीज वैल्यूज़। सो हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में इन तीनों वैल्यूज़ को, दोनों वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। सो 25 डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाई बाय बी की क्या वैल्यू है 12 और डी की वैल्यू है मेरे पास 9। सो 9 का यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। सो अब आपने क्या करना है कि इसे जस्ट सिंप्लीफाई करना है, सारे स्क्वायर्स ओपन करने हैं, कुछ कटिंग्स वगैरह होंगी वो कटिंग्स वगैरह करनी है। तो हमारे पास जो है एक फाइनल आंसर आएगा, दैट इज़ 900। सो ये हमारा अभी तक आंसर नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा हमारा पोर्शन जो रहता है दैट इज़ इसका साइन। जब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं तो आपने देखा कि जितनी भी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि उनके साथ जो है वो यूनिट मेंशन है। ये देखें यूनिट मेंशन है। सो जब हमें जो है फाइनल आंसर अपना निकालना है, सो वहाँ पर जो है हमने अपना यूनिट लाजमी लगाना होता है। आप देख सकते हैं कि ब्रेथ और इसके अलावा जो डीपनेस हमें दी गई थी, ब्रेथ और डेप्थ, इन दोनों की वैल्यूज़ जो थी हमारे पास वो सेंटीमीटर्स की फॉर्म में थी, और जो हमारे पास स्ट्रेंथ थी उसका यूनिट है IB। तो इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसका यूनिट भी यही होगा। तो फाइनल आंसर के साथ आपने जो है वो ये यूनिट मेंशन कर देना है। तो अगर आप ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एट दी एंड जो फाइनल आंसर आपके पास आता है उसका आप यूनिट नहीं लगाते तो आपका जो है एक नंबर पूरा कट हो जाएगा, क्योंकि साइंस जो हैं, यूनिट्स जो हैं इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत मैटर करते हैं। सो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप यूनिट्स को बेशक यूज़ नहीं करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो केक के साथ अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि केक के साथ हमने यूनिट क्यों नहीं लगाया,
बिकॉज के इज़ यूनिटलेस, के तो ऑलरेडी ही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, सो के का कोई यूनिट नहीं होगा। लेकिन एट द एंड जो फाइनल वैल्यू आपने फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल इस केस में जो है हमें व्हाट वेट अ बीम कैन सपोर्ट, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी थी, सो स्ट्रेंथ का यूनिट जो है वो मेंशन करना ज़रूरी था। तो ये था जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और अब हम चलते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। सो सेकेंड एग्जाम्पल इज़ द करंट इन अ वायर वेरीज डायरेक्टली। अब आप देखें क्या चीज़ वेरी कर रही है, किसके साथ, करंट वेरी करेगी। करंट इन अ वायर वेरीज डायरेक्टली, सबसे पहले हमें क्या पता चल गया, क्या वेरी करेगा, आई। करंट वेरीज डायरेक्टली, किसके साथ डायरेक्टली कर रहा है, एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ई, और इन्वर्सली वेरी कर रहा है। अब किसी की बात हो रही है, आई की ही बात हो रही है। आई जो है वो इन्वर्सली वेरी कर रहा है, किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ, आर के साथ। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। वो कह रहा है कि करंट इन अ वायर वेरीज डायरेक्टली एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई, एंड आई ही जो है वो इन्वर्सली वेरी कर रहा है रेजिस्टेंस के साथ। तो ये हमारे पास जो है वो दो वेरिएशन आ गए। तो इनसे जो है हम एक जॉइंट वेरिएशन जो है वो डेवलप करेंगे, और वो जॉइंट वेरिएशन की हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, आई इज इक्वल्स टू, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या वेरीज टू ई ओवर आर। सो ये आ गया हमारा फाइनल रिलेशन, आई इज वेरीज टू ई ओवर आर। सो ये हमारा रिलेशन निकल आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखें अब आप आई की वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू भी गिवन है और आर की वैल्यू भी गिवन है। सो इन तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम जो है सबसे पहले प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, और सेकंड स्टेप में जो है हमें आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो चलें जी नोटबुक की तरफ चलते हैं और इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज एग्जाम्पल 2, और ये हमारे पास डाटा गिवन है कि फर्स्ट पार्ट है बेसिकली हमारा, जिसमें हमारे पास आई, ई और आर की वैल्यूज़ गिवन है, और हमने जो है इन तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो रिलेशन क्या था हमारे पास, आई वेरीज डायरेक्टली टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड वेरीज इन्वर्सली विद रेजिस्टेंस। सो आई का जो मेन हमारे पास जॉइंट रिलेशन आया इन दोनों का, आई वेरीज ई ओवर आर। सो यहाँ पे जो है हम इस वेरीज के साइन को रिमूव करते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास आई इज इक्वल्स टू के ई ओवर आर। सो द फर्स्ट स्टेप इज आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो इसे मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। जब यहाँ से मुझे जो है के की वैल्यू फाइंड करनी है, सो मैं यहाँ से के को सेपरेट कर लूँगी। सो आर यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ई दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा था, सो यहाँ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। सो इस तरीके से जो है मैंने अपनी के की वैल्यू जो थी उसे सेपरेट कर लिया है। सो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं तमाम वैल्यूज़ आई, ई और आर की इस इक्वेशन में पुट करूँगी, ताकि मैं जो है अपनी के की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकूँ। सो ये आ जाएगा, आई की जगह पर क्या आ गया 32, आर की क्या वैल्यू है मेरे पास 8, और डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू है मेरे पास 128 इज इक्वल्स टू के। तो अब क्या करना है कि जस्ट हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास के की एक फाइनल वैल्यू आ जाती है, दैट इज 2। तो जब के की एक वैल्यू निकल आई तो मैं क्या करूँगी, इसे अब नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करूँगी। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी मेरे पास, आई इज इक्वल्स टू के ई ओवर आर। सो के की क्या वैल्यू थी मेरे पास 2। सो यहाँ पर जो है मैं रिप्लेस कर देती हूँ 2e बाय आर, ये वैल्यू आ गई मेरे पास आई की। सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट अभी इस क्वेश्चन का। अभी हम मूव करते हैं अपनी स्टेटमेंट की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट पार्ट में आप देखिए उसने बोला है, अभी तक हमने जो है वो यहाँ तक सॉल्व किया है। सो नेक्स्ट इज फाइंड आई। क्या फाइंड करना है हमें, आई को फाइंड करना है व्हेन ई इज इक्वल्स टू दिस एंड आर इज इक्वल्स टू दिस। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ई और आर की वैल्यू हमें गिवन है, और इस ई और आर की वैल्यू को हम जो है अपने मेन जो हमारी इक्वेशन थी यहाँ पर, जैसे कि अब आपको पता है कि हमारे पास ई की वैल्यू गिवन थी 150 और आर की हमारी न्यू वैल्यू कौन सी है, आर इज इक्वल्स टू 18। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को जो है हम इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। सो ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू ई की जगह पर क्या आ जाएगा 150 और आर की जगह पर मेरे पास आ जाएगा 18। सो अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास एक आंसर आएगा, दैट इज़ 50/3। तो ये निकल आई जी हमारी आई की वैल्यू। लेकिन
अभी जो है हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमने जो है आई के साइंस यहाँ पर नहीं मेंशन किए। सो बहुत ज़रूरी है कि हमने आई का यूनिट जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है। सो चलें देखते हैं क्वेश्चन में और देखते हैं क्या यूनिट है। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपको कैसे पता चलेगा इसका क्या यूनिट है, क्योंकि जो वेरिएशन के जो क्वेश्चंस हैं इसमें फर्स्ट पार्ट में तीनों वैल्यूज़ गिवन होती हैं। सो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि आई की मेरे पास क्या वैल्यू है, एम्पेयर्स। ठीक है, सो जो फाइनल आंसर आया है मेरा आंसर आई का, उसमें भी मैं क्या मेंशन करूँगी, एम्पेयर्स, AMP। सो AMP आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं, सो दैट मीन्स एम्पेयर्स। तो अब जो है हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, आई की वैल्यू हमारे पास निकल आई और यही हमें फाइंड आउट करनी थी। तो ये थे जी हमारे कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, और इन्हीं प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी है, जो कि इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है बस इन्हीं दोनों एग्जांपल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ताकि जब हम नेक्स्ट मूव करें अपनी एक्सरसाइज पे तो हमें किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। आई होप कि आपको जो भी आज का लेक्चर करवाया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी कोई भी क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो फेसबुक ग्रुप पे हमारा जो है वहाँ पे कम्युनिटी डेवलप हो रही है, सो वहाँ पर भी जो है अपनी क्यूरी जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। सो काफ़ी प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं जो आपका आंसर कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे करती चलूँ कि हम जो है वो इंडिविजुअल क्लासेस भी आपको दे रहे हैं। सो इफ़ एनी वन ऑफ यू इज़ इंटरेस्टेड इन इंडिविजुअल क्लासेस, तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जो है आपको इंडिविजुअल क्लासेस भी प्रोवाइड कर देंगे। सो उसका ये बेनिफिट है कि आप जो है लाइव क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस, ये जो लेक्चर्स हैं, इनमें आप लाइव क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, आप सिर्फ कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आप इंडिविजुअल क्लासेस अटेंड करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप लाइव कोई भी क्वेश्चन लेक्चर के दरमियान पूछ सकते हैं। सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।